चलिए नेक्स्ट हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। When NaNO3 is heated in a closed vessel, O2 is liberated and NaNO2 is left behind। ठीक है, ये अपन रिएक्शन में लिख देता हूं कि भाई है क्या बेसिकली। NaNO3 जो कि सॉलिड है, जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो रहा है, ये सोडियम नाइट्रेट है, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम नाइट्राइट में, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो आपका इक्विलिब्रियम पर क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है। एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। जनरली बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं कि हाँ जैसे वो NaNO2 ऐड करेंगे बोलेंगे कि हाँ सर देखो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कंसंट्रेशन बढ़ी है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ कंसंट्रेशन कम है, यानी बैकवर्ड जाना चाहिए, यानी स्टेटमेंट नंबर ए आपका सर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन में चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब बेसिकली ये सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ तो आप इसमें इसकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा दो, इससे कोई चेंज नहीं आने वाला, इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा। इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ किससे रहा है, गैसेस से। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी हम बात करें, एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अगेन इसके ऐड करने से, सॉलिड पार्ट को ऐड करने से ना तो रिएक्शन रिवर्स जाएगी ना फॉरवर्ड जाने वाली है। ठीक है, यदि हम सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट हमारा क्या है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्योंकि ये आपने हीट किया है, इसका मतलब डेल्टा एच जो होगा वो इसका पॉजिटिव आएगा, यानी रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप जानते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मतलब है रिएक्शन कहाँ जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। रिएक्शन का कहाँ जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक लास्ट ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। भाई प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ पे आपके मोल क्या हो, कम हो। मोल तो भाई गैसेस मोल जो है वो तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड तो जा ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ही स्टेटमेंट मिल रहा है, सी ऑप्शन। भाई बच्चों को 4 ऑप्शन जो गिवन है आपको सारे ऑप्शंस को उनको डील करके बताना पड़ता है कि भाई ये स्टेटमेंट ही क्यों सही है, बाकी के 3 स्टेटमेंट में ऐसी क्या कहानी है जो हम उसको गलत कर रहे हैं। तो वो आपको प्रॉपर उनको समझाना पड़ेगा कि NaNO2 का ऐड करने पर क्यों रिएक्शन में कोई मतलब इक्विलिब्रियम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड की तरफ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा है।